काम रोकने के दरमियान उन्होंने कौन से धमकी दी, जान से मारने की धमकी दिया। मतलब ज़्यादा ही कहेंगे तो जान से मार देगा। वो संवेदक के द्वारा संवेदक के द्वारा फ़ोन पे। फोन पे। वो अपने उनके मुंशी का फ़ोन था, उसी पे धमकी दिया गया कि केस पे जाना है और उससे ज़्यादा किए तो जान से मारने की धमकी दी। यहाँ जो ये मिट्टी का जो कार्य हो रहा है ये क्या बन रहा है? कल इस रोड से जब यहाँ से हम जा रहे थे, रास्ते से पास कर रहे थे, देखे यहाँ JCB चल रही है। JCB चल रहा है तो हम लोग के मिट्टी इसलिए कट रहा है कि बिहार सरकार जमीन इसको हम निकाले हैं सरकार भवन के लिए। मिट्टी JCB कौन लगाया? तो बोला कि हमको ठेकेदार बोला। कौन ठेकेदार बोला? तो भवन सरकार भवन बनाने वाला। तब बोले अभी यहाँ ठेकेदार है? तो बोला नहीं। हम बोले इसका न तो अभी हमको नक्शा दिखाया गया है, क्या बाग क्या का फाउंडेशन है, क्या है, न यहाँ कोई बोर्ड है। आपको ठेकेदार भेजा कि आप खुद आए, मिट्टी निकाल के बेच रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। जब तक यहाँ बोर्ड नहीं लगेगा कार्य नहीं होगा। ठेकेदार को बुलाइए, वो नक्शा जो एस्टीमेट है वो एस्टीमेट दिखाएंगे, बोर्ड देंगे तब। तो उसके 10 मिनट के बाद ठेकेदार फ़ोन करता है कि मुखिया जी काम क्यों रोके। हमने कहा कि इस यहाँ पर काम हो रहा है, न तो आपका बोर्ड लगा हुआ है न कुछ है, फिर आपने अभी तक हमसे मिले नहीं, क्या आपका नक्शा है, क्या आपका फाउंडेशन है, ये सब तो कुछ बताए नहीं। आप डायरेक्ट आकर के खुदाई करवा रहे हैं। फिर ना तो यहाँ आपका मुंशी है, इसलिए काम को रुकवाए है। वो डायरेक्ट में कहते हैं अगर काम रुकाया तो आप जेल जाने को तैयार है। ठेकेदार बोला? ठेकेदार फ़ोन से हमसे बोला कि आप जेल जाने को तैयार है। अच्छा, ये जो कार्य जो हो रहा है, ये सरकार भवन जो निर्माण जो हो रहा है, इसमें योजना राशि का अभी तक बोर्ड नहीं लगाया गया? ना योजना राशि का बोर्ड लगा है न कुछ लगा। आपको सूचना भी नहीं दिया गया? सूचना भी नहीं दिया गया। तो ये जो सरकारी जो ज़मीन है, इसका जो छानबीन जो होने के बाद जो आप ज़मीन कलेक्ट किए थे, हाँ, ये ज़मीन हम और अंचल अधिकारी और कर्मचारी मिलकर के। ये ज़मीन किस जगह है? ये ज़मीन डोरियारे वार्ड नंबर 5। कितना ज़मीन है कुल सरकारी? 76 डिसमिल ज़मीन है यहाँ, सड़क के किनारे। सड़क के किनारे। तो ये ठेकेदार अपने हिसाब से काम स्टार्ट कर दिया? ठेकेदार अपने हिसाब से काम किया, जबकि मैंने ग्राम सभा करके दिया। आज तक अभी तक ठेकेदार पूछने नहीं आया कि काम हम स्टार्ट कर रहे हैं मुखिया जी, फला कहाँ पर ज़मीन है हमको दिखाइए। किसी बिचौलिए के जरिए आकर के अपना काम को स्टार्ट करें। तो अब बड़े पदाधिकारी से क्या मांग करते हैं? बड़े पदाधिकारी से मांग कर रहे हैं हम कि हमको जो बोला कि आप जेल जाने के तैयार रहिए, आप जब तक मुझे जेल नहीं भेजेगा समय तक मैं काम नहीं होने दूँगा। इसलिए इक्वल करके फिर यहाँ काम होगा, उसका हम क्वालिटी जांच करेंगे। ब्रांडेड्स में छड़ लगना है उसको हम देखेंगे, गिट्टी बालू देखेंगे। वो हमेशा हमको केस में डालने का काम करेगा। मतलब आपको डरा रहा है वो? डरा रहा है कि अब इसका मतलब कि आप विरोध ना कर सके, कि मेरे साइड पर आप नहीं आवे, ना मेरा क्वालिटी देखें। इसे डायरेक्ट कह रहा है कि आपको क्या लगता है कितना राशि का होगा यहाँ पे? ये 3 करोड़ 17 लाख के का है। 3 करोड़ 17 लाख। 3 करोड़ 17 लाख। तो इसी वजह से आपको इस तरह का बोल रहा है ताकि हमारे जो काम में है कि बाधा ना करे? हाँ, इसलिए डरा रहा है कि मेरे काम में बाधा न चले, जैसे तैसे मैं काम करके चला जाऊंगा। जबकि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसमें क्वालिटी बहुत ज़रूरी है जी। ये क्वालिटी के लिए जब तक यहाँ एक 5 सदस्य कमेटी नहीं बनेगा तब तक ये कार्य नहीं होगा। इसलिए वो जैसे तैसे काम कराएगा। मेरा दायित्व बनता है कि मैं यहाँ एक कमेटी गठित कर करके उस कमेटी के देख रेख में वो काम को कराऊँ ताकि बेहतर काम हो। हाँ, उसको यही आभास हो गया है, तो इसलिए वो अभी से ही जेल घुसाने का धमकी दे रहा है। आपको धमकी दे रहा? तो इस चीज़ का कहीं आप लोग सूचना भी दिए थे कहीं क्या? नहीं, कल प्रखंड विकास पदाधिकारी सब हमारी बात हुई थी, फ़ोन किए थे काम क्यों रुकवाए। तब हमने बताया सर हम गए ऐसे ऐसे पूछने के लिए, तो हमको बोला कि आपको जेल जाने के तैयार रहिए। अब जब तक सर हमको वो जेल नहीं भेजेगा हम काम नहीं होगा। क्या नाम ठेकेदार का नाम जानकारी है क्या? ठेकेदार का नाम शायद आसिफ खान है। आसिफ खान है। संवेदक क्या है ये? संवेदक है कटिहार का है। कटिहार का। तो उनके द्वारा धमकी दिया जा रहा है? उनके द्वारा धमकी दिया जा रहा है जेल जाने के लिए तैयार रहिए। वो अपने मन मुताबिक काम करे ताकि आप उसमें अड़चन ना पड़े। अड़चन न करें। कि आपका दायित्व है कि नहीं, आपके पंचायत में कार्य हो रहा है तो आपको बेहतर तरीक़ा से कार्य को करवाना है। ये मेरा दायित्व भी है और सरकारी जो ये है उसमें है कि मुखिया के मॉनिटरिंग में काम होना है, मुखिया के देख रेख में काम होना है। तो अभी तक आपको कोई एस्टीमेट भी नहीं दिखाया, कार्य स्टार्ट कर दिया गया? कुछ नहीं, नक्शा तक नहीं दिखाया, क्या पर पिलर है, क्या पर क्या है। डायरेक्ट ये आके खुदाई एक कोना से शुरू की और खुदाई किया और क्या इधर
इसका इधर भी किया, जबकि मैं इसमें कुछ ज़मीन निकाल करके रखा हुआ हूँ विवाह भवन के लिए। वही पूछना था कि किस साइड से आप ज़मीन छोड़े हो, उसको विवाह भवन बनाएंगे। इस जमीन में विवाह भवन का भी इससे पहले मैंने विवाह भवन का प्रस्ताव भेज दिया। DPRO साहब बोले कि ठीक है मुखिया जी, एक साइड से आप विवाह भवन बना लीजिए, एक साइड से आप सरकार भवन के लिए दे दीजिए। एक साइड से हम सरकार भवन के लिए दिए, वो अब तक पूछा नहीं किस साइड से विवाह भवन के लिए आप कुछ आप रखे हैं किस साइड से, जबकि इससे पहले हम विवाह भवन का प्रस्ताव भेज चुके हैं। अच्छा, अब मतलब ये आपका जो कहना है कि नहीं, जो भी काम हो आप पंचायत में, आप मुखिया प्रतिनिधि हैं और तो आपके हिसाब से काम होना हाँ, चाहिए। मेरे देख रेख में मेरे इसमें काम है। क्या नाम है आपका?